एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धूपी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी और किया देखती है कि आसमान से एक हाथी अरता हुआ जमीन पर उतर रहा है और जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता दिखती रही। एक रात इसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला कहकर कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्या है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पीठ भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पीठ भर आवर उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियां बीवी ने भी हाथी की दम पकड़ी और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी किया देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहीं छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियां बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियां बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जो इन्होंने सारी रात सोचते गुजार दी। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा किया हवा कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज अगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और उनकी आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर आतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा, वो सब उसकी दम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दम पकड़े था और इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़ा चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहाँ कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सरके बल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।